ओके, मैं हिंदी में बात करूंगा, मुझे नेपाली आती नहीं। आपको नेपाली में बात करते सुनकर और गीत गाकर सुना मैंने और काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन मैं हिंदी में बात करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आपको भी हिंदी समझ में आएगी। जैसे कि ने कहा कि मेरा नाम विवेक है, मैं शेरवान मंडली से हूं जो थाने में है, मुंबई के काफ़ी करीब है। तो वहाँ से मैं आया हूँ और आप सबको यहाँ पर देख के और यहाँ पर आप सबके बीच में अपने आप को पाकर बड़ा ही आनंद हो रहा है। 2 दिन पहले मैं इस स्थान को जानता नहीं था, मैं इस जगह को जानता नहीं था। यहाँ पर ऐसी प्रभु की सेवकाई होती है ये मुझे बिल्कुल पता नहीं था। लेकिन मंगलवार को मैं अपने भाई के साथ, भाई जोंटी के साथ आया था यहाँ पर, और मैंने देखा कि किस प्रकार से ये इतने ऐसे एक रिमोट एरिया में या एक ऐसे प्रांत में जहाँ पर मुझे पता ही नहीं था कि ऐसी जगह मौजूद भी है, वहाँ पर प्रभु की सेवकाई चल रही है और प्रभु का इतना अच्छा कार्य चल रहा है। और ये देखकर बहुत बड़ी खुशी हुई कि प्रभु कहाँ कहाँ पर अपने लोगों को रखता है और अपने सेवकों को रखता है और अपना कार्य आगे बढ़ाता है। और ये कुछ नहीं लेकिन प्रभु का अनुग्रह है जो मैं अपने आप को यहाँ पर पाता हूँ, आप अपने आप को यहाँ पर पाते हैं। और ये जो पूरी एक कंपाउंड है ये प्रभु का अनुग्रह है और कुछ नहीं है। और उसी अनुग्रह के विषय में मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। मैंने कुछ ज़्यादा प्रिपेयर किया नहीं है, मैं यहाँ पर इस इंटेंशन से आया, मकसद से आया भी नहीं था कि मैं कोई संदेश लूँ। लेकिन जब मैं इसके बारे में सोच रहा था और यहाँ पर आना है ऐसे में सोच रहा था, तो एक ही बात मेरे जहन में बार बार आ रही थी, मन में बार बार आ रही थी कि प्रभु का अनुग्रह। और उसी विषय पर एक प्रेरितों के काम के जो पुस्तक है उसमें से पौलुस के जो यात्राएं हुई, जो सेवकाई की यात्रा हुई, जिसे हम मिशनरी जर्नीज कहते हैं, उसमें से जो दूसरी मिशनरी जर्नी थी या दूसरी सेवकाई की यात्रा थी, उसमें से मैं कुछ बातें आपके सामने बांटना चाहता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि प्रभु आपसे बात करे और ये आपको आध्यात्मिक रीति से कुछ बातों को समझने में मदद करे। तो वो जो अध्याय है मैं जिससे बात करना चाहता हूँ वो है 16 अध्याय, चैप्टर 16 ऑफ एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, प्रेरितों के काम, उसकी 16 अध्याय। ये खुद में एक काफ़ी बड़ा अध्याय है, 40 वचन का, लेकिन हम कुछ ही वचनों को देखेंगे जहाँ से मैं सिर्फ थोड़ा सा पढ़ूंगा और फिर जो ख्याल आते हैं, ज़्यादा कमेंट्स ऐड नहीं करूंगा, लेकिन जो थोड़े बहुत ख्याल है वो मैं आपके साथ बांटूंगा। तो प्रेरितों के काम उसकी 16 अध्याय और उसके 6 वचन से आगे मैं पढ़ता हूँ और आप अपने अपने बाइबल में उसको आप कृपया करके फॉलो कीजिए। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, सॉरी, आप नेपाली या हिंदी जो भी बाइबल इसमें आप फॉलो कर सकते हो। नाउ व्हेन दे हैड गॉन थ्रू आउट फिरगिया एंड द रीजन ऑफ गलेटिया एंड were forbidden of the Holy Ghost to preach the word in Asia. After they were come to Mysia, they essayed to go into Bithynia, but the Spirit suffered them not. And they passing by Mysia came down to Troas, and a vision appeared to Paul in the night. There stood a man of Macedonia and prayed him, saying, Come over into Macedonia and help us. और उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद वो जाते हैं 11 वचन में, 11 और 12 वचन में पढ़ूंगा। Therefore, losing from Troas, we came with a straight course to Samothracia, and the next day to Neapolis, and from there to Philippi, which is the chief city of that part of Macedonia and a colony, and we were in that city abiding certain days. तो ये है कहानी दूसरे मिशनरी जर्नी की या दूसरे सेवकाई की यात्रा की, जहाँ पर शुरुआत होती है और पौलुस और उसके साथ जो सहकारी है वो वहाँ पर प्रभु की इच्छा के अनुसार चल रहे आगे कि हम कहाँ जाए। और पहले सेवकाई की यात्रा जो है वहाँ पे वो सारे प्रांत पे जाते हैं। लेकिन अभी मेरे पास मैप नहीं है, लेकिन मेरा इसका एक पीपीटी है जहाँ पर मैप में मैं आपको अच्छे से समझा सकता था। यहाँ पर बहुत सारे नाम है, कुल मिलाकर आई थिंक 10 नाम है जो यहाँ पर लिखे हैं। लेकिन आप जब मैप को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से वो यहाँ पर जाना चाहते थे। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि 7वें वचन में they essayed to go into Bithynia but the Spirit suffered them not। 7वें वचन में तो बिथिनिया यहाँ कहाँ आता है, लेकिन परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा थी उसने कहा कि नहीं, आप यहाँ नहीं जा सकते, आपको यहाँ जाना है। और ये साइड में था मैसेडोनिया। और वहाँ पे जब वो आगे चलते हैं मकीदुनिया में जो एक प्रमुख नगर था उसका नाम था फिलिपाई। और फिर वो आगे जाते हैं और जब आगे जाते हैं तो जाके वो फिलिपाई की कलीसिया की स्थापना करते हैं। तो मैं कहना ये चाहता था कि आप यहाँ पर देखिए कि पवित्र आत्मा किस प्रकार से कार्य करता है एक कलीसिया की स्थापना में। पौलुस और उसके साथ जो साथीदार थे वो जाना चाहते थे बिथिनिया, वो जाना चाहते थे दूसरी जगहों में एशिया पे, लेकिन पवित्र आत्मा ने उनको जाने नहीं दिया। लेकिन पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने कहा कि आप जाइए मकीदुनिया, क्योंकि वहां पर आपकी ज्यादा जरूरत है।
और फिलिप्पी एक ऐसा स्थान था जहां पर परमेश्वर की आराधना के लिए, परमेश्वर की प्रार्थना के लिए कोई स्थान नहीं था। अगर हम आगे की वचन पढ़ेंगे 13 वचन में वहां जैसे लिखा है कि वो नगर के बाहर जाते थे प्रार्थना करने के लिए। लिडिया और कुछ ऐसी भक्तिमान ऐसी महिलाएं थी जो बाहर जाती थी नगर के प्रार्थना करने के लिए। तो वैसा नगर जिसके बारे में पौलुस ने सोचा नहीं था, उसके सहकर्मी ने सोचा नहीं था, परमेश्वर ने उनको वहां भेजा। पवित्र आत्मा ने उनको अनुमति नहीं दी कि वो बिथनिया जाए, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में या एक दूसरे स्थान में उनको जाने को भेजा। और यहाँ से हमें समझ में आता है कि जो भी कलीसिया की स्थापना होती है या जो भी स्थान अभी यहाँ पर जो एक छोटी सी गवाही है जिसकी स्थापना हुई है, उसमें परमेश्वर के अनुग्रह का कितना बड़ा हाथ होता है। और ये पवित्र आत्मा का जो कार्य है ये बड़े ही स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि जब एक कलीसिया की स्थापना होती है या यहाँ पर आपके बीच में जो हॉस्टल की स्थापना हुई है या जो सुसमाचार का कार्य होता है। जैसे मैंने कहा कि मुझे पता ही नहीं था ये स्थान है, लेकिन परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा भाई संतोष को यहाँ तक लाया और यहाँ पर लाने के बाद सुसमाचार का कार्य किया। और जैसे कि हमने सुना भाई के गवाही में कि किस प्रकार से उनके जीवन में उस अनुग्रह को उन्होंने चखा और उस अनुग्रह के वजह से वो किसी और रास्ते पर चल रहे थे। राइट, बिथिनिया लेफ्ट में है, उनको राइट में लेके गया और यही चीज हुई। वो लेफ्ट में जा रहे थे लेकिन प्रभु ने अपने अनुग्रह से उन्हें राइट में लेके गया, उनको अपना अनुग्रह दिखाया और अपने अपने मार्ग पर चलाया। उनको उद्धार क्या है उसका उन्होंने एक एहसास दिलाया, एक अनुभव दिलाया। और यही बात हम सबके जीवन में भी लागू होता है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हम कुछ नहीं है। हम जैसे कहा उन्होंने कि हमारा जो परमेश्वर है वो जीवित परमेश्वर है, वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं है। वो सुनता है, वो जानता है, वो देखता है, वो महसूस करता है, ही फील्स अस। और इसीलिए ये अनुग्रह जो है वही हमें आगे बढ़ाता है। और यही बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि जब मैंने अपने कलीसिया के विषय में सोचा था तो ये सारी बातें शुरू हुई यरूशलेम में, लेकिन मैं थाने का हूँ जो मुंबई के सटीक है, और वहां तक 4000 किलोमीटर है। मैंने गूगल में देखा तो वो 4000 किलोमीटर तो वो प्लेन के अगर आप सफर करोगे तय तो वो 4000 किलोमीटर बता रहा है, लेकिन उस समय में तो प्लेन होता नहीं था। तो आप सोचिए कि किसी ने तो प्रभु का वचन समुद्र के रास्ते मेहनत करते हुए, इतनी कठिन और इतने परिश्रम करते हुए वहां तक लाया और वहां पर एक कलीसिया स्थापित हुई। और उस अनुग्रह को मैंने अपने जीवन में चखा। ओके, शुड आई? ओके। और उसी अनुग्रह को मैंने अपने जीवन में चखा है और वही अनुग्रह आप भी अपने जीवन में चखते हो। और इसलिए हमें परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद देना चाहिए कि हम यहाँ पर जो मौजूद है वो किसी और चीज के वजह से नहीं, लेकिन परमेश्वर के और प्रभु के अनुग्रह के वजह से। और क्योंकि हम प्रभु के अनुग्रह के वजह से, तो एक चीज हमें करनी बहुत जरूरी है, दैट वी शुड बेयर अ विटनेस फॉर द लॉर्ड, कि हमें परमेश्वर के लिए साक्ष्य या गवाही बनकर रहना बहुत जरूरी है। हम जहाँ कहाँ भी रहते हैं, जैसे आप में से अभी कहा उन्होंने भाई कमल ने कि बहुत सारे लोग हैं जो नौजवान बच्चे हैं जो सुसमाचार के कार्य में हाथ बटा रहे हैं, एंड दैट इज बेयरिंग विटनेस फॉर द लॉर्ड, कि यहाँ पर आप आए, अपने प्रभु का अनुग्रह जरूर चखा, लेकिन उसके बाद अगला कदम है कि आपको उसके लिए गवाह बनना है, आपको उसके लिए एक साक्ष्य बनना है और उसी अनुग्रह को, उसी गवाही को आगे ले जाना है। और यही बात हम देखते हैं कि जब फिलिप्पी की मंडली थी, मैं इसकी अभी गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर आप देखोगे तो मैं सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दूंगा कि जो लिडिया का हम वहां पर देखते हैं, जो है वर्स नंबर 14 में, and a certain woman named Lydia, seller of purple of the city of Thyatira, which worshipped God, heard us, whose heart the Lord opened, and she attended unto the things which were spoken of Paul. तो यहाँ पर वापस मेरे पास एक मैप नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको थाइटेरिया बताता तो थाइटेरिया एक अलग स्थान था और जहाँ पर फिलिप्पी है वो एक अलग स्थान था। मतलब अगर मैं कहने की बात करूँ, जैसे वेस्ट बंगाल अगर हम फिलिप्पी समझे तो थाइटेरिया महाराष्ट्र था। तो एक वहां की महिला वेस्ट बंगाल में क्या कर रही है, लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु का अनुग्रह देखिए, उसको थाइटेरिया से उठाकर फिलिप्पी में लाया, जहां पर उसने प्रभु के वचन को सुना। और प्रभु के वचन को सुन के हम देखते कि जिस नगर में प्रभु का कोई ऐसी कलीसिया नहीं थी, गवाही नहीं थी, वहां पर हम देखते कि उसने अपने घराने को खोला। सबसे पहले उसका उद्धार हुआ, उसके बाद उसके घराने का उद्धार हुआ और उसके बाद उसके घर के द्वार खुल गए। और ऐसे जगह पर जहां पर कोई ऐसी स्थान नहीं थी कि प्रार्थना करे, प्रभु के लिए एकत्रित आए, प्रभु के लिए गवाही हो, उस फिलिप्पी शहर में उसके घर में लोग एकत्रित होना शुरू हुए। अगर आप 40 वचन में पढ़ो तो वहां पर लिखा गया है, देखिए, एंड दे वेंट आउट ऑफ द प्रिजन एंड एंटर्ड इनटू द हाउस ऑफ लिडिया
and when they had seen the brethren they comforted them and departed। आप देखिए 13 वचन में हम देखते हैं कि वहां पर कोई नगर नहीं था, सॉरी वहां पर कोई ऐसी कलीसिया नहीं थी उस नगर में, लोग बाहर जा रहे थे नगर के। लेकिन 40 वचन के अंत तक आते आते हम देखते हैं कि प्रभु का अनुग्रह सिर्फ फिलिप्पी के उस कलीसिया पर नहीं पड़ा, लेकिन लिडिया पर पड़ा, जो जिसने उस अनुग्रह को चौका, उसके द्वारा उसका घराना जो है उसका उद्धार हुआ और फिर वहां पर एक कलीसिया की स्थापना हुई। और यही सीख हमें समझना, हमें याद रखनी चाहिए हमेशा कि हम जो भी है जैसे भी है प्रभु के अनुग्रह के वजह से। और यहाँ पर आप लोगों को देखकर, आपकी गवाही सुनकर बड़ा ही अच्छा लगा, बड़ी इस बात की खुशी हुई कि प्रभु कितने अच्छे तरीके से आपके बीच में कार्य कर रहा है, कि इतने छोटे उम्र में आपको प्रभु का वचन सुनने को मिल रहा है। और आपकी गवाही सुनकर काफी अच्छा लगा। और यही कुछ ऐसी बातें थी जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था कि हमारे उद्धार में त्रिएक परमेश्वर का हाथ जुड़ा होता है। और ये हमने देखा लिडिया के जीवन के द्वारा भी, और जिस प्रकार से फिलिप्पी के नगर में कलीसिया की स्थापना हुई, उसी प्रकार से चारमुखी स्थान पर किस प्रकार से प्रभु ने संतोष भाई को लाया और उनके द्वारा इस गवाही की स्थापना की। और अभी आगे उसके बाद ये आपकी जिम्मेदारी है कि यू शुड बेयर विटनेस फॉर लॉर्ड, कि आप प्रभु के लिए साक्ष्य और गवाही स्थान में बना कर रखे और सुसमाचार के लिए और भी मेहनत करे और प्रभु के लिए और भी बढ़े और उसके वचन में और भी बढ़े। बस यही कुछ बातें थी जो मैं आपके साथ बांटना चाहता था। फिर से एक बार यहाँ पर आने का मौका मिला, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ और प्रभु के नाम की महिमा। थैंक यू।